हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है, बढ़िया चलनी ही चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। सही बात है, ठीक है। इस चैनल पे हम आप लोग को 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और 12th बायोलॉजी का हम लोग ने 12 लेसन कंप्लीट कर रखा है। सही बात है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर से हमारा 13th लेसन जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सही बात है, ठीक है। तो ये लेसन हम लोग ने स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही इजी लेसन है, ईवीएस बेस्ड लेसन है, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट से हमारा रिलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इन सब की ही बात करने वाले हैं डिटेल में। सही बात है, ठीक है। सो इस लेक्चर में भी हम लोग यही करेंगे, ट्राई करेंगे लेक्चर को ज्यादा नहीं बड़ा करें और हर एक चीज आप लोग को समझाने की ट्राई करूंगा मैं। सही बात है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस लेक्चर को बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे कोर्स चल रहे हैं। सही है, तो इन सबको आप खुद भी ले सकते हो, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो, अपने सारे फैमिलीज को रिकमेंड कर सकते हो। सही बात है, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट अपने मन में मत रखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता वहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं ना। सही बात है, तो हर एक चीज अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सही बात है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे आप सभी लोग। हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे के सारे 12th वालों के बच्चे का भला हो सकता है। सही बात है, ठीक है। लेक्चर मजा आएगा तो लाइक भी जरूर से कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन क्या होता है समझा दिया था, फिर उसके बाद इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सब कुछ टर्म्स समझा दिए थे। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है देखेंगे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशंस क्या होता है, उनके मीनिंग समझाया था। सही बात है। फिर उसके बाद इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब क्या होता है, इन सबके मीनिंग मैंने वहां पर समझाए हुए हैं। तो वापस मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला, हर चीज मैंने वहां पे समझा दी हुई है। सही बात है, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को ये वाला चार्ट दिखाया था लेक्चर नंबर 1 में और मैंने बताया था बच्चों कि हम लोग को इस पूरे के पूरे लेसन में इतनी ही चीजें पढ़नी है। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या था, एक अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एबायोटिक फैक्टर। सही है, एबायोटिक फैक्टर के साथ हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अडेप्ट करता है। एंड लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा अडेप्टेशन वहां पे आप लोग देखेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों पॉपुलेशन वाला फंडा। सही है। और आई गेस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसे शुरू करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो बहुत ही मजा आने वाला है आज पॉपुलेशन को पढ़ने में। सही बात है, ठीक है। याद करो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया था। पॉपुलेशन मतलब देखो, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑफ सिमिलर स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के होने चाहिए एट स्पेसिफिक एरिया। कोई एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हम लोग सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसका मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख दे। क्या है? पॉपुलेशन इज अ, ठीक है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया। सही बात है, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, एक स्पेसिफिक स्पीशीज के, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो आज हम लोग सब कुछ इसी की बात करने वाले हैं। चलो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन को और थोड़े अच्छे से समझाया हुआ है। देखो क्या क्या लिखा है मैंने, जो मैंने समझाया वही चीज है और ज्यादा कुछ है नहीं। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। पॉपुलेशन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज की होनी चाहिए बच्चों, ये क्राइटेरिया मैंडेटरी है। अगर आप ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करोगे तो आप डॉग को काउंट नहीं करोगे, आप कैट को काउंट नहीं करोगे, आप कॉकरोचेस को काउंट नहीं करोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। आपको ह्यूमन की पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को काउंट करना है। सिमिलरली अगर आप डॉग्स की पॉपुलेशन की बात करोगे तो वहां पे आप ह्यूमन को, कैट को, एलिफेंट को काउंट नहीं करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ डॉग को ही काउंट करोगे। सो पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीशीज का होता है। सही बात है, ठीक है।
लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, जो भी स्पीशीज है वो एक वेल डिफाइंड एरिया में रह रहे हैं। जैसे अगर मैं बोईसर की पॉपुलेशन की बात करूं मेरे यहाँ पे, सही है, तो ये एक वेल डिफाइंड एरिया है ना भैया, बोईसर एक वेल डिफाइंड एरिया है। उस एरिया में कितने इंसान रह रहे हैं उसकी अलग अलग पॉपुलेशन है, कितने जानवर रह रहे हैं उनकी अलग पॉपुलेशन है, जानवर मतलब कितने डॉग रह रहे हैं, कैट रह रहे हैं, कैटल्स रह रहे हैं, उन सबकी अलग अलग पॉपुलेशन कहलाई जाएगी, सही है। सो लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। फिर कंप्लीटली फॉर द सम रिसोर्सेज, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, कंपीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। जैसे मैं इंसान हूं तो मेरे साथ जो इंसान है मेरे घर पे या मेरे आस पड़ोस में जो भी इंसान है, सब चीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, सही बात है, सबको खाना खाना, सबको दाल चावल खाना है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बता रहा हूं। तो सब लोग सेम फूड के लिए क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, समझ रहे हो। सिमिलरली डॉग है तो डॉग को भी खाना चाहिए, तो बाकी के डॉग भी सेम फूड रिसोर्स के लिए, सेम चीजों के लिए, मेटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। सो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक वेल डिफाइंड एरिया में रह रहे हो, एक सिमिलर स्पीशीज के हों, ठीक है, दे कंपीट फॉर अ सेम रिसोर्स के लिए वो कंपीट कर रहे हो, एंड दे पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, ठीक है, मतलब इनके अंदर हमेशा तो नहीं पर ऑलमोस्ट इंटरब्रीडिंग होने की चांसेस होनी चाहिए, सही बात है। जैसे मान लो मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, भारत की पॉपुलेशन, सही बात है। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ज्यादा चांस यही है कि एक भारत का जो बंदा है, इंडिया का जो बंदा है, वो इंडिया में ही शादी करेगा, सही बात है, वो कहीं बाहर जाकर शादी नहीं करेगा, ज्यादा चांस ये है। थोड़े बहुत ऐसे हो सकते हैं जो बाहर जाकर भी शादी कर ले, पर मीटिंग के लिए वो कंपैटिबल है। कोई भी बंदा जाके अमेरिका में शादी कर सकता है, कोई बंदा जाके जापान में शादी कर सकता है, क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीशीज, चाहे आप अमेरिका की बात करो, चाहे जापान की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो। पर ज्यादा चांस क्या है आपका या मेरा, ज्यादा चांस क्या है कि मेरी जो शादी है जब भी होगी, ठीक है, वो इंडिया में ही हो, सही बात है। तो मतलब हम जनरली क्या करेंगे बच्चों, इंटरब्रीड ही करेंगे। जनरली हम लोग क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग ही देखने के लिए मिलती है एक पॉपुलेशन में। तो समझ में आ गया पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नाउ अब कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है और कैसे कम हो सकती है, उसके बारे में कुछ आपको बात बतानी है। देखो अगर मैं बात करूं, मान लो बोईसर की बात कर रहा हूं, मैं जहां मैं रहता हूं बोईसर की बात कर रहा हूं। अब मान लो बोईसर के अंदर 100 लोग रहते हैं, ऐसे 100 लोग नहीं रहते, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, लेट्स सपोज कि हमारे बोईसर में 100 लोग रहते हैं। अब इस पॉपुलेशन में चेंज कब आएगा, या तो किसी का बर्थ हो जाए, या तो यहां पे मान लो बर्थ हो जाए। अगर बर्थ होगा किसी का, बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में इंक्रीज आ सकता है। मान लो 20 लोग का बर्थ हो गया। अगर मैं बात करूं 2022 की, 2022 में पॉपुलेशन 100 थी, पर 2023 खत्म होते होते जो पॉपुलेशन है वो हो गई 120, सही बात है। तो कितने लोग का बर्थ हुआ, 20 लोग पैदा हो गए, 20 लोग और पैदा हो गए, सही बात है। तो इस पॉपुलेशन में चेंज लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, या तो बर्थ करवा सकते हो, सबसे पहली चीज है बर्थ, ठीक है, इसको हम लोग नेटालिटी भी कहते हैं, बर्थ को हम लोग नेटालिटी भी कहते हैं। तो अगर मैं नेटालिटी वर्ड यूज करूं, इसका मतलब क्या है, वहां पे बर्थ की वर्ड यूज कर रहा हूं, सही बात है। और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, बी से, कैपिटल बी से, सही है। फिर नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे बच्चों डेथ की। अगर इस पॉपुलेशन में चेंज करना है तो मैं डेथ भी तो करवा सकता हूं, जहां पे लोग हैं उनकी डेथ भी तो हो सकती है, सही बात है, ठीक है। तो मान लो अगर इसके अंदर से 10 लोग की डेथ हो गई, 2022 में 100 लोग थे, लेकिन 10 लोग की डेथ हो गई 2023 में, तो सिर्फ 90 लोग बचे, तो 10 लोग की डेथ हो गई, तो फिर भी पॉपुलेशन चेंज हो गया, सही बात है। तो पॉपुलेशन चेंज हो सकता है अगर किसी का बर्थ हो या फिर किसी का डेथ हो। अब ये जो दोनों बातें हैं बच्चों, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, मतलब एक इंसान के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया इसका डेथ हो सकता है, इसका बर्थ हो सकता है, जिसके वजह से क्या हो सकती है, पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। बट अगर हम लोग पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे हम लोग बर्थ और डेथ को यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग यूज करेंगे वर्ड बच्चों बर्थ रेट और डेथ रेट, ये चीजें यूज करेंगे। अब बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो मान लो मैं बात कर रहा हूं बर्थ रेट की, ठीक है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ रेट, ठीक है। अब बोईसर की ही पॉपुलेशन है, ऐसे करते हैं, बोईसर की ही पॉपुलेशन है, बोईसर में 2022 में, ठीक है, मान लो 2022 में 100 लोग थे, और 2023 में ये पॉपुलेशन बढ़ के 120 हो गई, ठीक है, ये पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई, 120 हो गई। मतलब कैपिटल बी कितना है, मतलब बर्थ कितना हुआ, बर्थ हुआ बच्चों 20 लोगों का, ठीक है, बर्थ कितना हुआ 20 लोगों का। तो अगर मुझे बर्थ रेट निकालना है, बर्थ रेट को हमेशा स्मॉल बी से डिनोट करेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो अगर मुझे बर्थ रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल, इसका फॉर्मूला क्या पता है,
इसका फॉर्मूला है बच्चों स्मॉल b यानी आपका बर्थ रेट इज इक्वल टू बर्थ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन समझ रहे हो, ठीक है। तो जितने लोग भी पैदा हो रहे हैं डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, तो कितने लोग पैदा हुए, 20 लोग पैदा हुए, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 100 थी, 100 थी ना बच्चों, तो कितना आ गया 0.2, कितना आ गया आंसर 0.2। मतलब आपकी बर्थ रेट क्या हो गई इस कंडीशन में 0.2। समझ रहे हो कितने रेट से बड़ा है पॉपुलेशन, 0.2 की रेट से आपका पॉपुलेशन बड़ी है। सही बात है, समझ में आ गया बर्थ रेट। सिमिलरली इसको मिटाता हूं अगर मैं, सिमिलरली अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, ठीक है। डेथ रेट को अपन स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। अब मान लो सेम कंडीशन है, 2022 में 100 लोग की पॉपुलेशन थी बोईसर में, लिख दे यहाँ पे बोईसर, एरिया स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है, सही है। और 2023 में, 2023 खत्म होते होते पॉपुलेशन कम होकर 90 हो गई, ठीक है। मतलब कितने लोग का डेथ हुआ, 10 लोग का। तो कैपिटल डी यानी डेथ क्या हो गया 10, कैपिटल डी क्या हो गया 10। पर अगर मुझे डेथ रेट निकालना है, अगर मुझे स्मॉल डी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बच्चों कैपिटल डी डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, कैपिटल डी डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला है बच्चों बर्थ रेट का, डेथ रेट का। सिमिलरली बर्थ रेट का भी ऐसी फॉर्मूला था, वहां पे स्मॉल b इज इक्वल टू बी, कैपिटल बी डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन था। और ये डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है, डेथ रेट इज इक्वल टू डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। सही बात है। तो कितना हो जाएगा डी, डेथ कितने हुए 10 हुए, इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1। तो मतलब 0.1 के रेट से लोगों की डेथ हुई है। सही बात है, ठीक है। कितना 0.1 के रेट से लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है। तो ये हो गया आपका डेथ रेट। समझ में आई बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों सेक्स रेशियो। एक और चीज आती है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, देखो यहां समझाता हूं आपको। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो 100 लोग की पॉपुलेशन थी बोईसर में, सही है। अब ये 100 लोगों में से, अब ये 100 लोगों में से, ठीक है, 60 लोग मेल हैं, 60 मेल है, ठीक है, और 40 फीमेल है। फॉर एन एग्जाम्पल 60 मेल है और 40 क्या है, फीमेल है। तो इसकी पॉपुलेशन, इसका रेशियो कैसा बन जाएगा 60 डिवाइड बाय 40, और यहां पे आ जाएगा मेल डिवाइड बाय फीमेल। समझ रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, आपका सेक्स रेशियो 60-40 का भी हो सकता है, या फिर इसको आप डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा 40 है ना, तो 2 3 2 2 मतलब 3/2। समझ रहे हो, तो ये भी रेशियो लिख सकते हो, पर एग्जाम में ये मत लिखना, आप ये वाला ही रेशियो फॉलो करना। सही बात है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम लोग पूरे महाराष्ट्र की, पूरे इंडिया की, ये तो सिर्फ बोईसर की बात हो रही है ना, अगर पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो वहां पे हम लोग सेक्स रेशियो नापते बच्चों, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसका रेशियो ज्यादा है, उसका 1000 कंसिडर करते हैं। जैसे अभी मान लो बॉय, लड़के की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, तो हम लोग मानते हैं कि 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां हैं। समझ रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना कि 160 जैसे होता है 961 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऐसा हम लोग पढ़ते रहेंगे ना सेक्स रेशियो। तो ये वहां पे होता है। अगर फीमेल्स की संख्या ज्यादा है, मान लो किसी स्टेट में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है, जैसे नॉर्थ साइड अगर आप जाओ, नॉर्थ नहीं साउथ साइड अगर आप जाओगे इंडिया के, तो वहां पे फीमेल्स की पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप फीमेल को 100,000 कंसिडर करोगे और मेल्स को आप इसमें आ जाओगे, जैसे 972, तो 972 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। ऐसे भी हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं बड़े स्केल पे, और ऐसे भी आप दे सकते हो जैसे 60-40 का। क्लियर है, बट आपको बताना है 60 कौन है मेल है, 40 कौन है फीमेल है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई। क्या होता है बर्थ यानी नैटेलिटी, क्या होता है डेथ यानी मोर्टेलिटी। सही बात है। उसके बाद बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। बर्थ और डेथ ये दोनों इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो आपका पॉपुलेशन लेवल भी बात करें, तो वहां पे हम लोग रेट निकालेंगे हमेशा। समझ में आ रही बात, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल पे, बड़े लेवल पे। नाउ नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर एक टॉपिक और बचता है बच्चों बीच का, एज पिरामिड। नाउ व्हाट इज एज पिरामिड की बात करेंगे हम लोग। एज पिरामिड में हम लोग 3 पॉपुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले, सबसे नीचे हम लोग लिखते हैं बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब वो लोग जो अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके पहले वाले एज में है, मतलब जिसकी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है। मान लो हम लोग कह रहे बच्चे, ठीक है, जो
12-13 साल से कम वाले बच्चे हैं वो आते हैं किसके अंदर, प्री रिप्रोडक्टिव एज में। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या, ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे जिसकी प्यूबर्टी आ गई उसके बाद से लेकर अराउंड 50, 55, 60 ईयर्स तक रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है अपना पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, सही बात है, ठीक है। तो ये मतलब कौन सी पॉपुलेशन है, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन करने के बाद वाले जो बुढ़े लोग हैं उनकी पॉपुलेशन। तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे, फिर रिप्रोडक्टिव एज, फिर बुढ़े लोग। तो इसके ऊपर बच्चों 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं अलग अलग कंडीशन में। सबसे पहला है बच्चों एक्सपांडिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे नीचे एक बात हमेशा रखो, जैसे हम पिरामिड बनाएंगे तो उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे नीचे वाले में हम लोग हमेशा पोस्ट को रखेंगे, बीच में हमेशा रिप्रोडक्टिव एज को रखेंगे, और सबसे ऊपर हम लोग पोस्ट को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्री रखेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर हम लोग किसको रखेंगे, पोस्ट को रखेंगे। सही बात है, ठीक है। तो सबसे नीचे बच्चे रहेंगे, ऐसा याद रखो। तो एक्सपांडिंग में क्या होता है, आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो सबसे बड़ा रहता है। दिस इज योर प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर उससे छोटा होगा आपका रिप्रोडक्टिव एज, और लास्ट होगा बच्चों आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। समझ रहे हो, ठीक है। सो ये एक ऐसा पिरामिड बना जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव एज की है, मतलब छोटे बच्चों की पॉपुलेशन है। सो ये पॉपुलेशन जब आगे जाएगी फ्यूचर में तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज ही करेगी ना। मतलब देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जब रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो और बच्चे पैदा करेंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन और बढ़ेगी। सही बात है। तो इस पॉपुलेशन को हम लोग कहते हैं इट इज अ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो हमेशा बढ़ती रहेगी, जो कभी जल्दी कम नहीं होगी। दिस इज द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेबल। स्टेबल से हम लोग को समझ में आ रहा है कि तीनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, तीनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, कुछ ऐसी। समझ रहे हो। तो ये आपके हो गए प्री, ये आपका हो गया रिप्रोडक्टिव, और ये आपका हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सही बात है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ऐसा जिस भी केस में होगा, जिस भी कंट्री में होगा, वहां पे पॉपुलेशन ना ज्यादा बढ़ेगी ना ज्यादा कम होगी। अच्छा एग्जांपल भी देना होगा आपको। अगर आप एक्सपांडिंग की बात करो तो यहाँ पे आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो। इंडिया का एग्जांपल आगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में हम लोग सुनते हैं ना कि इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो। तो मतलब रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज्यादा है इंडिया में। समझ रहे हो। तो आगे चल के हमारी पॉपुलेशन और बढ़ेगी। इसकी बात करो, ठीक है, तो मोस्टली जो अमेरिकन कंट्रीज है, जापानीज कंट्रीज है, वहां पे स्टेबल पॉपुलेशन है। कुछ कंट्रीज में कंस्ट्रक्टेड हो गया। कंस्ट्रक्टेड मतलब क्या हो गया बच्चों, उल्टा ग्राफ हो गया। मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, पोस्ट वाले बुढ़े लोग ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव और कम है, और प्री रिप्रोडक्टिव और कम है। समझ रहे हो। मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो। तो ये कंट्रीज आप कह सकते हो जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वहां पे आगे चल के उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिरने वाली है। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव में लोग हैं ही नहीं। समझ रहे हो। तो इस पॉपुलेशन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो आगे चल के कम होने वाली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसको हम लोग स्टेबल या फिर बेल, ये बेल भी बोलते हैं, इसको बेल पॉपुलेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को एज पिरामिड समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू रिप्रोडक्शन ग्रोथ, ठीक है, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। सही बात है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, इसका भी ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैं बात कर रहा था बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ की, कि आखिरकार पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल के साथ समझते हैं अपन। लेट्स टेक एक एरिया है जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, मुंबई एक एरिया है। सही है। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो मान लो पूरे मुंबई की पॉपुलेशन है 100। लेट्स टेक मुंबई की पॉपुलेशन भैया करोड़ों में, पर उतना हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना भाई। तो हम लोग सिर्फ ले रहे हैं कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 100। जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सही है। अब इस पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है और कैसे कम हो सकती है। सबसे पहला 2 चीज हो सकती है, या तो लोगों का बर्थ हो सकता है, अगर लोगों का बर्थ होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी,
या फिर लोगों का अगर डेथ होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। सही है, तो इन दोनों चीजों से पॉपुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन है बच्चों इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या? इमिग्रेशन मतलब लोग बाहर से मुंबई आ गए, मान लो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, ठीक है, अब वहां पे अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, कुछ खाने को नहीं था, ज्यादा घर था, तो पैसे नहीं वैसे नहीं थे उनके पास, तो लोग बोले चलो भाई बॉम्बे चलते, मुंबई चलते और वहां पे चल के जॉब कर लेंगे। सही बात है, तो बहुत सारे लोग मान लो यहां से माइग्रेट करके आ गए मुंबई की तरफ। ठीक है, तो इनके वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। मान लो 40 लोग आ गए, 40 लोग नॉर्थ इंडिया से कहां पे आ गए? आपके मुंबई में आ गए, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। और कुछ लोग मुंबई छोड़ के चले गए, वो लोग बोल रहे हैं यार देखो यार मुंबई में इतना क्राउड है, इतना कचड़ा है, इतना पॉल्यूशन है, तो छोड़ के चलो भैया हम नॉर्थ में जाते हैं, कश्मीर साइड आराम से बसेंगे वहां पे और अच्छी हवा लेंगे, आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। समझ लो, तो कुछ लोग यहां से बच्चों ई माइग्रेशन कर देते हैं। ई माइग्रेशन, समझ लो, दोनों वर्ड में मीनिंग समझो। एक है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब आना, समझ लो, आपके गांव में कोई आ रहा है तो वो इमिग्रेशन कर रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो एयरपोर्ट पे जब भी आप कहीं पे लैंड करोगे, जैसे आप एयरपोर्ट में आपने प्लेन ले लिया, प्लेन लेने के बाद किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे आप लैंड करोगे तो वहां पे आपका इमिग्रेशन होगा, मतलब आप वहां पे आ रहे हो। सही बात है, ठीक है, तो इमिग्रेशन मतलब क्या? इस पॉपुलेशन में लोग एडअप हो गए। और ई माइग्रेशन मतलब क्या? वहां से लोग उठ के कहीं और चले गए। तो मान लो 20 लोग यहां से चले गए, 20 लोग मुंबई छोड़ के चले गए। सही बात है, तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से बच्चों, इन 4 फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है। कौन कौन से 4 फैक्टर? एक आपका बर्थ की वजह से चेंज आएगा, एक आपका डेथ की वजह से चेंज आएगा इस पॉपुलेशन में, या एक आपका इमिग्रेशन और एक आपका ई माइग्रेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है। सही बात है, तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में, उस फॉर्मूला को याद करेंगे जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है। सही बात है, कहां लिखे फॉर्मूला? नेक्स्ट पेज पे लिखते आ जाओ। तो फॉर्मूला है बच्चों n इज इक्वल टू, n क्या है आपका? पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू क्या है आपका? सबसे पहला है बी मतलब क्या? बर्थ प्लस इमिग्रेशन, मतलब जितने लोग आए हैं, जितने लोग एडअप हुए हैं, बर्थ और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ये आ गए, माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। ये आप लोगों को मैंने बताया नहीं ना शायद, इमिग्रेशन को अपन आई से डिनोट करते हैं और ई माइग्रेशन को अपन ई से डिनोट करते हैं। सही बात है, तो देखो इमिग्रेशन और बर्थ की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है और डेथ और ई माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। तो अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पता करना है, कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो आपको सिंपल सा एक ही चीज करना है, आपका बर्थ और इमिग्रेशन दोनों के नंबर को ऐड करेंगे और सिमिलरली आपके डेथ और ई माइग्रेशन इन दोनों के नंबर को ऐड करेंगे और इससे इसको क्या कर देंगे? आप माइनस कर देंगे। तो यहां पे आपको एक वैल्यू मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है या पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है। सही बात है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज बच्चों ग्रोथ मॉडल। अब 2 प्रकार के हमको ग्रोथ मॉडल पढ़ने हैं। 2 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग ग्रोथ मॉडल दिए थे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा ग्रोथ मॉडल हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। पहला ग्रोथ मॉडल है बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, और दूसरा है बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसमें से लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज्यादा रियल है, रियल वर्ल्ड के लिए है, असली दुनिया में आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एप्लीकेबल होता है। और ये आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, ये सपना है, सपना, मैं लिखता हूं इट इज अ ड्रीम लैंड। मान लो ये क्या है? आपका सपना है। अब क्या है दोनों में? देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो मैं आप लोग को अनलिमिटेड फूड दे दूं। मैंने बोला भैया अनलिमिटेड आपको फूड मिल रहा है। मान लो एक चूहे की पॉपुलेशन है, ठीक है, अब वो चूहे को मैं अनलिमिटेड खाना दूंगा, ठीक है, एक अच्छा सा शेल्टर दे दूंगा, उसको कोई भी किसी भी अलग अलग प्रीडेटर की जरूरत नहीं है, मतलब उसको कोई भी कैट उसको मारने वाले नहीं है, सही है, तो उसको कोई भी खाएगा नहीं। तो उस टाइम पे उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी? अनलिमिटेड अगर मैं रिसोर्स दे दूं, किसी को भी आराम से खाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठो और खाओ और अपने पॉपुलेशन अपना नंबर बढ़ाओ, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाओ, कोई भी तुमको मारने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारा प्रेडेशन नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, तो उस टाइम पे हमारा ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? वो बताता है आपका
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। सही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये बताता है कि जब आपको ऐसी कंडीशन दी जाए जहां पे आपको अनलिमिटेड फूड सोर्स मिले, ऐसे इतना फूड सोर्स है कि आपका खत्म ही नहीं होगा, इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेस है, आपको अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, किसी बात का डर नहीं है आपको, कोई आपको मारने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मतलब क्या, ये रियल वर्ल्ड है, यहां पे लिमिटेड सोर्स है, यहां पे कंपटीशन है, यहां पे कंपटीशन भी नहीं है फूड के लिए, जितना खाना है उतना खाओ, यहां पे कंपटीशन है, आपको काम करना पड़ेगा, अगर आपको फूड चाहिए तो आपको बाहर जाके कमा के लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे फूड ग्रोथ मॉडल को अपन क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। समझ में आ रही बात, ठीक है, जहां पे चीजें लिमिटेड है, सोर्स लिमिटेड है, और अर्थ की भी एक लिमिटेशन है, भैया अर्थ इतने लोग को ही कैरी कर सकती है, समझ रहे हो, तो वो इसके अंदर है पर इसके अंदर नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ग्रोथ मॉडल अपने को पढ़ने हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, पढ़े, चलो आ जाओ पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अभी मैंने बताया क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, आपको जितना खाना खाना है खाओ, जितना टेंशन मत, कोई टेंशन नहीं है, सब आपके लिए अनलिमिटेड है, सही है। जो आप यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, कोई भी कंपटीशन नहीं है, सबको आराम से पेट भरे खाना मिलने वाला है, तो कोई भी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और नो प्रिडेशन, कोई भी आपका शिकार नहीं करने वाला, तो उस कंडीशन में आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप लोग बोलोगे सर 12वीं में कहा, बायोलॉजी में कहा डेफिनेशन आ गया, छोटा सा है, प्यारा सा, देख लो, ठीक है। अगर बात करो इन सारे कंडीशन की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, तो यहाँ पे ग्रोथ कैसा होगा, तो अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ यानी एन को देखूं, ठीक है, अगर मैं एन को देखूं तो एन हो जाएगा बच्चों विथ टाइम dn/dt। आपका जो एन है वो क्या हो जाएगा, पहले अच्छे से लिखते फॉर्मूला, चलो अपन अच्छे से लिखते पहले फॉर्मूला, ठीक है। एन का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या फॉर्मूला था, बी प्लस आई, मतलब आपका बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस आपका डेथ प्लस ई माइग्रेशन, ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग ने पढ़ा, सही बात है, ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों dn/dt, सही बात है, पढ़ते हैं ना लोग, मैथ्स में पढ़ते हो ना dn/dt, जहां पे हम लोग n को डिफरेंशिएट करते हैं, सही बात है। अब dn/dt मतलब क्या है, चेंज इन ग्रोथ, n मतलब क्या है, ग्रोथ, कितना ग्रोथ हो रहा है, तो dn/dt क्या कहलाता है, dn/dt अपने को बताता है चेंज इन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ ग्रोथ कितना इंक्रीज होगा, टाइम के साथ साथ ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगा वो अपने को कौन बताता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फॉर्मूला बताता है, सही बात है। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में आपका इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन ये दोनों चीजें लागू नहीं होती। ऐसा क्यों, अगर मैं आपको अनलिमिटेड खाना दूं आपके घर पे ही, अगर मैं आपको अनलिमिटेड फूड सोर्स दूं, आपको मस्त सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना, एसी है भैया, फोन है, मस्त आराम से चलाओ, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप यहां से वहां उठ के जाओगे, क्या आप सोचोगे भैया चलो नहीं देश बदलते हैं, अमेरिका जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते, नहीं करोगे ना आप एक जगह चुपचाप पड़े रहोगे। तो आपके इस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में कभी भी इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन ये दोनों फंडे अवेलेबल नहीं होते, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला होगा, हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों b माइनस डी, ठीक है, मतलब आपका बर्थ माइनस डेथ, उस टाइम पे कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर b माइनस डी। बात समझ में आई, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चलेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आ जाओ नए पेज पे। अभी हम लोग ने पढ़ा था बच्चों कुछ टाइम पहले ही कि जो आपका बर्थ रेट होता है, बर्थ रेट क्या होता है, स्मॉल बी का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा था, स्मॉल बी इज इक्वल टू बर्थ डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, n थी, जो भी आपकी इनिशियल पॉपुलेशन उसको अपन n कंसिडर कर लेते, सही है। तो अगर मैं इस बर्थ का फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, ये बर्थ यही रहेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b यानी कैप स्मॉल b इंटू n हो जाएगा, ये बना अपना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, सही बात है, ठीक है। अपन अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, समझेगा, देखो टेंशन मतलब अपन सिर्फ एक फॉर्मूला बना रहे छोटा सा, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, टेंशन मतलब, ठीक है, ये इतना समझा। सिमिलरली अपन डेथ रेट का भी बना सकते हैं, डेथ रेट का भी बना सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। डेथ रेट में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी, मतलब आपका डेथ डिवाइड बाय
इनिशियल पॉपुलेशन यानी n, सही बात है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, आपका जो डेथ है इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d इंटू एन हो जाएगा, मतलब आपका स्मॉल d इंटू एन हो जाएगा, और ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 3, सही बात है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मुझे d की वैल्यू मिल गई, तो क्या मैं इस b और d की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों जो अपन मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, ऐसा नहीं 2 नहीं, इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, मतलब वैल्यू सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है और थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है उसे अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। पहले क्या था इक्वेशन 1, dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू b माइनस डी, यही था आपका इक्वेशन 1। अब इस वाले वैल्यू में यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो और d की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, समझ रहे हैं ना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो b की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल b इंटू n, सही बात है, और माइनस में क्या आ जाएगा, स्मॉल d इंटू एन, सही बात है। ऐसा कुछ फॉर्मूला बना और यहां पे लिख दो dn बाय dt, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहां से कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n यहां से कॉमन निकाल लिया जाए, सही बात है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dn डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, b माइनस डी, मतलब आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन गया। अब अपन इस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट की जगह बच्चों अपन r डाल सकते हैं, इसकी जगह अपन ये जो आपका है ना dn अपॉन dt इज इक्वल टू, ये जो जगह है ना इसकी जगह अपन क्या डाल सकते हैं, r डाल सकते हैं, और यहां बचा हुआ आपका n। तो मतलब r क्या हो गया, r की वैल्यू क्या हो गई, वेयर, ऐसे लिख दो आप यहां पे, वेयर r इज इक्वल टू b माइनस डी, समझ में आई बात, r वैल्यू क्या है, b माइनस डी, सही बात है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इस r को बच्चों हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी पॉपुलेशन की, मतलब जितना ही r ज्यादा होगा उतना ही पॉपुलेशन की ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होगी, और जितना ही r कम होगा उतनी ही पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होगी। देखो सिंपल सी बात है ना, r का मतलब क्या है, b माइनस डी। तो अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, ठीक है, अगर बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट कम है तभी तो r की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये है ना b माइनस डी है ना। अगर डेथ रेट ज्यादा हो गया बर्थ रेट कम हो गया तब तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तभी आपके r की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी r की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा, सही बात है। तो ये समझ में आ गया, इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, समझ में आ गया, इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार, एकदम इजी है। तो यहां से आपको ये फाइनल इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को भूलना नहीं है। ये इक्वेशन है आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे लिख दो, दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, क्लियर है। ये किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए इक्वेशन है, समझ में ये बात क्लियर है, डाउट नहीं होगा ना, चलो बहुत अच्छी बात। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे है r, क्या मैंने अभी बताया, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब आपका कितना इंक्रीज होने वाला है वो बताता है r, सही है। अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इट इज अ एक्सपोनेंशियल मॉडल, मतलब जितना r होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, मान लो ये n है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टाइम मतलब क्या है, टाइम है ना। तो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है, जहां पे ये मैंने यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है जो अभी आप लोगों ने प्रूफ किया था, सही है। ये ग्राफ है बच्चों जे शेप का, अब मुझे नहीं पता है किस एंगल से जे शेप का ग्राफ है, बट है तो है, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ आपको बनाना है एग्जाम में, एंड दिस ग्राफ इज जे शेप्ड ग्राफ, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो हो गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हो गया। चलो बढ़ते, नेक्स्ट है बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियल, मैंने आपको बताया था ना, इट इज मोर रियल एज कंपेयर टू दैट एक्सपोनेंशियल, उससे ज्यादा रियल है। तो इसके अंदर बच्चों एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, एक चीज होती है अलग सी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब हमारी जो मदर अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी माँ है, इनका एक कैरिंग कैपेसिटी है बच्चों, इनकी एक कैपेसिटी है कि ये इतने से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को नहीं होल्ड कर सकती, इतने इससे ज्यादा इनके पास रिसोर्सेज नहीं है
तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड फूड है, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में आपको कंपीट करना पड़ेगा, कंपीट भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा फूड सोर्स के लिए, और यहाँ पे प्रेडेटर्स भी हैं, आपको मारा भी जा सकता है, कंपटीशन है भैया, मारा जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा ज्यादा रियल है, सिर्फ मैंने मोर लिख दिया ना, इट इज मोर रियल एज कंपेयर टू दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, dn/dt इज इक्वल टू rn, सही है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है k मतलब क्या है, और कैरिंग कैपेसिटी, सो k - n डिवाइड बाय k, ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है, k - n डिवाइड बाय k, सही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर k n के बराबर हो गया, मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है वहां तक अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तब आपका ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसके बाद कोई भी ग्रोथ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि भैया आपके अर्थ की उतनी ही कैपेसिटी है, उसके बाद उससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे अपना ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ, अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ा मुझे, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा, देखो, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, n जो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम जो भी इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। इसका ग्राफ कुछ बच्चों सिग्मोइड शेप का बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हो। और एक टाइम आएगा यहाँ पे, ये वाला टाइम है, देख रहे हो, एक टाइम आएगा जहां पे अर्थ आपकी जो पॉपुलेशन है वो, आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब इससे ऊपर कभी भी आपका n का नंबर नहीं जा सकता, पॉपुलेशन का नंबर नहीं जा सकता, ये आपका k वाला सिचुएशन है, समझ रहे हो, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लिख देना, सही है। क्या फॉर्मूला था, dn/dt इज इक्वल टू rn, यहाँ पे क्या था, k - n डिवाइड बाय k, यही फॉर्मूला था ना, देख लो यार एक बार, सही है, सही है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड शेप, या फिर एस शेप ग्राफ, या फिर सिग्मोइड भी बोल सकते हो, सही बात है, क्लियर है, समझ में आ गया। चले आगे, चलो ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर देखो हर स्पीशीज ये चाहती है बच्चों कि उसका आर नंबर, जो आर है वो ज्यादा हो, हर स्पीशीज ये चाहती है कि उसका आर ज्यादा हो, मतलब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, उसका डोमिनेंस ज्यादा हो इन्वायरमेंट पे। तो अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीका अपनाती है अपने आर को बढ़ाने का, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, आर मतलब क्या है, v - d, सही है। तो जितना ज्यादा आपका आर होगा उतनी ज्यादा आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी, मतलब उतना ज्यादा आपका पॉपुलेशन होगा, सही बात है। अब इसमें दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी ए, और एक और है स्ट्रैटेजी बी। स्ट्रैटेजी ए में बच्चों हम लोग टाइम्स पे बात करेंगे, टाइम्स मतलब कितना नंबर ज्यादा हो सकता है, कितना नंबर कम हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो देखो, अगर आपको आर बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकती है अपनी स्पीशीज, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बच्चे पैदा करो, बट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेस ऑन देम, पर जितने भी आप बच्चे पैदा कर रहे हो उस पर अपने सारे रिसोर्सेज डाल दो, अपना सारा प्यार डाल दो उसके ऊपर, समझ रहे हो, ठीक है। एग्जांपल दिया वहां पे बैम्बू और सैल्मन फिश आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बच्चे पैदा करो, लेकिन अपने सारे रिसोर्सेज डाल दो ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके और हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके। और दूसरा तरीका क्या है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मेनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स करो यार, जिंदगी में एक बार नहीं बहुत बार बच्चे पैदा करो, एंड इन दर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है ह्यूमन, बर्ड, इंसान जो होते हैं ना, कभी मतलब ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स का एक टाइम होता है ना जहां पे आप बच्चे पैदा कर सकते हो, तो उस टाइम पे हम बहुत टाइम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, समझ में आई बात, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है बच्चों, जहां पे हम लोग साइज की बात करेंगे। साइज मतलब क्या, कि आप स्मॉल साइज के ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पैदा करो, जैसे फिशेस होती हैं, फिशेस जब अंडे देती है ना तो मिलियंस एंड मिलियंस में अंडे देती है, वो एक बार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ अंडे देती है, तो बहुत स्मॉल छोटे छोटे अंडे रहते हैं पर बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं। अब उसमें से कुछ मरे कुछ कम हुए, सही बात है। और सब जो नरिशमेंट होता है ना वो सबको नहीं मिल पाता, यहाँ पे नरिशमेंट देखभाल सबकी नहीं हो सकती, तो फिश का एग्जांपल। दूसरा तरीका क्या है, प्रोड्यूस लार्ज साइज के प्रोड्यूस करो जो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कम नंबर में प्रोड्यूस करो। जैसे इंसान है, इंसान बड़े नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन कम नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस में तो नहीं करते भाई, 3-4 ज्यादा ज्यादा 4-5, ठीक है। कुछ होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अलग चले जाते हैं, बट नॉर्मली 3-4 ही होते हैं, सही बात है, ठीक है। सो लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करो, पर कम प्रोड्यूस करो, कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करो, ठीक है, बड़े साइज में लेकिन कम। और इससे आप अच्छे तरीके से नरिशमेंट दे सकते हो, जैसे मेमोरी ग्लैंड होता है ना हमारे पास, नरिशमेंट देने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल इंसानों का दे सकते हो, समझ में आ गया। तो कैसे आप अपना आर इंक्रीज कर सकते हो, दो स्ट्रैटेजीज है, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, एक छोटी सी टॉपिक मुझे आपको समझानी है,
बच्चे लोग को अक्सर कंफ्यूजन होती है हैबिटाट और नीश के ऊपर, ठीक है। नीश गलत प्रोनाउंस नहीं करना है इसको, ठीक है। हैबिटाट और नीश में क्या डिफरेंस है और दोनों एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखो पहले अपन बात करते हैं बच्चों हैबिटाट की। हैबिटाट का मतलब होता है बच्चों प्लेस, ठीक है। हैबिटाट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, प्लेस। जैसे मान लो टाइगर है, एक टाइगर एक जंगल में रह रहा है तो उसका हैबिटाट जंगल वाला है, ठीक है। जंगल में रह सकता है, वो रोड पे नहीं आगे रह सकता। हैबिटाट का मतलब होता है वो किस जगह पर रह रहा है, ठीक है। ये भी लिख दो, किस जगह पर रह रहा है। जगह ठीक है, हिंदी मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है पर कोई बात नहीं, ठीक है। किस जगह पे रह रहा है उसको हम लोग कहते हैं हैबिटाट। अब हैबिटाट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम हो सकता है। जैसे मान लो जंगल है, जंगल में सिर्फ शेर नहीं रहेगा ना, जंगल में सांप भी हो सकता है, जंगल में हम लोग कह सकते हैं डियर भी हो सकता है, जंगल में लोमड़ी भी हो सकता है, जंगल में हाथी भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाट सेम हो सकता है, सेम हैबिटाट हो सकता है, सही बात है। पर नीश अलग चीज है, नीश सबका सेम नहीं होता, हर स्पीशीज के नीश अलग होते हैं, हर स्पीशीज के नीश अलग होते हैं। नीश क्या होता है, नीश बच्चों जन्म कुंडली है, हर ऑर्गेनिजम्स की जन्म कुंडली है। कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, किस तरीके से खाता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कितने रिप्रोडक्शन करता है, कितने बच्चे पैदा करता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये इसे हम लोग इस पूरे कलेक्टिव डाटा को हम लोग कहते हैं नीश। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं, किस तरीके से खाता है, क्या खाता है, उसका हैबिटाट क्या है, हैबिटाट भी आ जाता है नीश के अंदर, सही बात है। तो उसका हैबिटाट क्या है, क्या खाता है, किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, सही बात है। फिर कितने बच्चे पैदा करता है, किस तरीके से वो अपने इन्वायरमेंट में रहता है, वो पूरा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग नीश कहते हैं। तो नीश हम लोग कह सकते हैं ये जन्म कुंडली की तरह पूरी पूरी चीजें आपके पास नीश के अंदर आती है। पर अगर सिर्फ आप जगह की बात करो, प्लेस की बात करो, किस जगह पे रह रहा है वो, तो उसे हम लोग हैबिटाट कहते हैं। समझ में आ गया नीश क्या होता है, हैबिटाट क्या होता है। नीश हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, यहां पे लिख दो, इट इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज। हर स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज ले लो आप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीश कभी भी सेम नहीं होगा, बट हैबिटाट कैन बी सेम, इट कैन बी सेम फॉर मेनी स्पीशीज। समझ रहे हो, बहुत सारे स्पीशीज का हैबिटाट सेम हो सकता है पर नीश कभी सेम नहीं होगा। नीश क्या है, जन्म कुंडली, बताया ना मैं तुम लोग को, वही चीज है जो मैंने तुम लोग को बताया, ठीक है। कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, किस तरीके से अपने एरिया में रह रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे मेटिंग कर रहा है, कितने बच्चे पैदा कर रहा है, पूरी इसकी जिंदगी, पूरी उसकी जिंदगी की जन्म कुंडली क्या है, नीश। समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा ना नीश और हैबिटाट में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को आज के इस लेक्चर में मजा आया होगा। आज हम लोग ने पूरा का पूरा, कहां गया, ऊपर आ जाओ, हाँ। तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म कर दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन वाली बातें हमारी ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सिर्फ एक चीज, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। इसको अपन थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको भी खत्म करके इस लेसन को खत्म कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप लोगों का तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बेझिझक आना है, कोई भी डाउट होता है आप वहां पे आके पूछो, ठीक है। अपने डाउट शेयर करो, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वो भी आप वहां पे आके बता सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।